कस्बा भुसावर में संचालित कृषि महाविद्यालय के बच्चों ने नाले नालियों की सफाई कर ग्रामीणों को बताया जीवन में स्वच्छता का महत्व। कस्बा भुसावर में संचालित कृषि महाविद्यालय पर चल रहे 7 दिवसीय एनएसएस के विशेष शिविर के दौरान स्वयंसेवकों द्वारा गांव सलेमपुर खुर्द पहुंचकर श्रमदान किया गया और ग्रामीणों को स्वच्छता का पाठ पढ़ाते हुए अपने आसपास साफ सफाई रखने को लेकर जागरूक किया गया। डीन उदयभान सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि शिविर के तहत स्वयंसेवक गांव सलेमपुर खुर्द के राजकीय परशुराम उच्च माध्यमिक विद्यालय पहुंचे, जहां परिसर सहित नाले नालियों की सफाई कर श्रमदान किया गया। गांव की नालियां जो अवरुद्ध थी उनका कीचड़ बाहर निकालकर साफ किया गया तथा ग्रामीणों को बताया कि गांव की गलियों व नालियों की साफ सफाई करना जरूरी है। गंदगी से मलेरिया, डेंगू, पेचिस, हैजा, त्वचा रोग सहित विभिन्न बीमारियां फैलती हैं। वहीं गांव में शिविर प्रभारी डॉक्टर मोहित कुमार व डॉक्टर विनोद भट्टेश्वर के नेतृत्व में स्वयंसेवकों द्वारा गांव की खेती, फसल चक्र, पशुपालन, गांव के आमदनी के विभिन्न स्रोत, शिक्षा का स्तर तथा स्वास्थ्य संबंधी सर्वेक्षण घर घर जाकर किया गया। वहीं गांव के सरपंच से मिलकर गांव की समस्याओं को बताया और उनके समाधान को लेकर चर्चाएं की। डीन उदयभान ने बताया कि गांव में कृषि महाविद्यालय की टीम ने उच्च तकनीकी खेती के बारे में ग्रामीणों को जानकारी दी और कहा कि उच्च तकनीकी खेती से वे अपनी आय और बढ़ा सकते हैं। आज कृषि महाविद्यालय भुसावर पर चल रहे 7 दिवसीय एनएसएस के विशेष शिविर में स्वयं सेवकों ने भुसावर के गांव सलेमपुर खुर्द में परशुराम सीनियर सेकेंडरी विद्यालय परिसर की साफ सफाई की। गांव की नालियां चौक थीं, उनमें कीचड़ भरा हुआ था। हमारे स्वयं सेवकों ने उन नालियों को भी साफ किया तथा ग्रामीणों को संदेश दिया कि गंदगी से मलेरिया, डेंगू, हैजा, पेचिस, त्वचा रोग संबंधी तमाम रोग हो सकते हैं, इसलिए गांव की साफ सफाई करना गांव वालों की जिम्मेदारी है। इसके बाद गांव के सरपंच राजेंद्र मीणा जी के नेतृत्व में हमारे स्वयं सेवकों ने गांव वालों की आर्थिक स्थिति, वहां की खेती, फसल चक्र, गांव की आमदनी, पशुपालन के संबंध में सर्वे किया तथा सरपंच साहब से मिलकर के ग्रामीणों की समस्याएं जानी तथा उनके समाधान पर भी चर्चा की। इस तरह आज का दिन स्वयं सेवकों ने ग्रामीण लोगों की स्थिति जानने में बिताया। धन्यवाद। कस्बा भुसावर से अपना घर आश्रम तीर्थ स्थल के लिए रवाना हुआ 71 सदस्यीय दल प्रभुजनों के साथ मनाया होली मिलन समारोह। अपना घर आश्रम भरतपुर में निवासित प्रभुजनों के साथ होली मिलन समारोह मनाने के लिए कस्बा भुसावर से 71 सदस्यीय दल अपना घर सेवा समिति भुसावर के तत्वावधान में रवाना हुआ, जिसमें शामिल यात्री होली मिलन समारोह मनाने एवं प्रभुजनों के साथ होली खेलने के लिए उत्साहित नजर आए। अपनागर सेवा समिति पदाधिकारी राजकुमार बंसल ने जानकारी देते हुए बताया कि अपनागर आश्रम बजेरा भरतपुर में 2000 से अधिक प्रभु जी निवासित है। अपनागर आश्रम असहाय, लावारिस एवं सड़कों पर दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर महिला, पुरुष, बच्चों सहित पशु पक्षियों को भी अपनाता है और उन्हें प्रभु स्वरूप मानते हुए सेवा करता है, जिनके साथ होली मिलन समारोह मनाने के लिए भुसावर से 71 सदस्यों का एक दल अपनागर सेवा समिति भुसावर के तत्वावधान में रवाना हुआ, जिसे पदाधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा में शामिल यात्रियों ने होली के गीत एवं भजन गाते एवं नाचते हुए यात्रा का आनंद लिया और अपनागर आश्रम पहुंचकर आश्रम का निरीक्षण करते हुए निवासित प्रभुजनों के साथ फूलों से होली खेली, जिसे देख प्रभुजन बेहद खुश नजर आए, मानो उन्हें अपना कोई मिल गया हो। जहां यात्री भी कहने से नहीं चूके कि अपनागर आश्रम वास्तविक रूप से एक तीर्थ स्थल है, जहां प्रभुजनों की सेवा करना भगवान की सेवा करने के बराबर है। इस दौरान भुसावर से पहुंचे यात्रियों ने अपनागर में स्थित गौशाला का अवलोकन कर गौ माता के साथ भी होली खेली और अपनागर में निवासित प्रभुजनों की दिनचर्या के बारे में भी जाना। अपनागर आश्रम में आयोजित हुए होली मिलन समारोह के दौरान फूलों की होली खेल एक दूसरे को बधाई दी गई और प्रभुजनों द्वारा नृत्य की प्रस्तुतियां भी दी गई, जिसे देख यात्री काफी भावुक नजर आए। इस अवसर पर अध्यक्ष मनीराम धाकड़, RS पचेरा, राजेंद्र मित्तल, शैलेश शर्मा,
भोलू सैनी, करण सिंह गहलोत सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का विशेष सहयोग रहा। दीग जिले में वैश्य सेवा संस्थान का शपथ ग्रहण एवं होली मिलन समारोह का हुआ आयोजन। रविवार को कामा रोड स्थित एक निजी मैरिज होम में वैश्य सेवा संस्थान का शपथ ग्रहण समारोह डीग कुमेर विधायक डॉक्टर शैलेश दिगंबर सिंह के मुख्य आतिथ्य, भाजपा जिला उपाध्यक्ष सतीश बंसल की अध्यक्षता एवं सतीश बंसल चोटीवाली के विशिष्ट आतिथ्य में आयोजित हुआ। इस दौरान वैश्य सेवा संस्था की कार्यकारिणी को मुख्य अतिथि डॉक्टर शैलेश सिंह ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाई। कार्यक्रम से पूर्व संस्था के अध्यक्ष राकेश गोयल, महामंत्री अनिल बंसल, ऑडिटर विजय कुमार जैन द्वारा अतिथियों का प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया गया। इस मौके पर विधायक सिंह ने संस्था के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि नया जिला बना है, इसके लिए सामाजिक विकास के लिए ऐसी संस्थाओं की आवश्यकता है। सिंह ने कहा कि मेरे लिए संस्था कोई भी अपेक्षा रखे, इसके लिए मैं हमेशा वैश्य संस्था के लिए तैयार हूं। इसी तरह शहर के आर्य समाज गली स्थित राधा बल्लभ मंदिर में ब्राह्मण समाज द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर राजीव मित्तल, बाबूलाल गोयल, सुभाष पेट्रोल पंप वाले, मनोज बंसल, विवेक बंसल, अमित गोयल, राजकुमार गोयल सहित बड़ी संख्या में संस्था के सदस्य उपस्थित रहे। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राकेश जी को, अनिल जी को कि आपने मौका दिया मेरे को इस संस्था में एक छोटा सा हिस्सा इस संस्था का मेरे को भी आपने समझ कर आपने बुलाने का, बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। स्कूल के बच्चों ने प्रस्तुति दी हमें और बहुत ही अच्छी प्रस्तुति बच्चों के द्वारा थी। तो वैसे तो मैं उनको देख के समझ रहा था किसी न किसी होशियार व्यक्ति के स्कूल के बच्चे हैं। तो मैंने राकेश जी को पूछा कि किसके स्कूल के बच्चे हैं, तो उन्होंने बताया कि जब वहाँ से जो तीसरे नंबर पर बैठे हैं उनके लगातार डीग के लिए कुछ ना कुछ आप लोग, वैसे भी आपकी सेवा संस्था है तो मैं समझता हूँ कि डीग के नागरिकों के लिए आप लोग हमेशा ही सेवा के लिए तत्पर रहते हैं और आगे भी बढ़ चढ़ कर और ज़्यादा आप भविष्य में डीग के नागरिकों की सेवा कर पाए, ऐसा मेरा ईश्वर से कामना है। और निश्चित तौर पर जो भी हमारा सहयोग इस संस्था को आगे बढ़ाने में, डीग की जनता की सेवा करने में जो भी हमारे सहयोग की अपेक्षा आप रखेंगे, निश्चित तौर से हम लोग उसके लिए तैयार हैं। और होली का त्यौहार है, होली का अब चल रहा है, तो ब्रज में वैसे भी होली की एक अपनी अलग परंपरा है। यूँ तो होली पूरे देश के अंदर मनाई जाती है, लेकिन ब्रज में खास तौर पर होली का महत्व है। होली का त्यौहार आपस के सारे मतभेद भुलाने का त्यौहार है। इस त्यौहार में छोटी मोटी सभी बातें भूलकर एक दूसरे को रंग लगाने से लेकर फूलों की होली खेलने तक, और अभी एक प्रोग्राम में मैं था तो वहाँ पर मैंने बताया कि कीचड़ की होली भी होती है। तो कीचड़ की होली भी एक बहुत बड़ा फायदे का काम है। जब कीचड़ की होली होती है तो उससे बहुत सारे फायदे होते हैं। एक तो सारी नाली साफ हो जाती है, दूसरा फायदा यह है कि जो लोग बहुत दिनों से नहीं नहाए हुए होते हैं उनमें थोड़ा बहुत कीचड़ डल जाता है तो वो ढंग से नहा लेते हैं। तो कई सारे फायदे हैं। होली का त्यौहार हर तरह से फायदे का त्यौहार है। तो निश्चित तौर पर हम तो ब्रजवासी है, सबको धूमधाम से होली का त्यौहार मनाना चाहिए। और उसी कड़ी में आज आपका ये बहुत ही सुंदर प्रोग्राम आप लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर आयोजित किया है और मेरे को बुलाया, उसके लिए फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाला समय, आने वाला साल आपके जीवन में खुशियाँ लेकर आए, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।